और ऐसा मीठा जो 5 मिनट में बन जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है। आज हम भी कुछ ऐसे ही बनाने वाले हैं, एक ऐसी रेसिपी जो काफ़ी टेस्टी होगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। काफ़ी इजी रेसिपी है, कोई भी ट्राई कर सकता है उसे और बहुत ही फटाफट बन जाएगी और घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड कस्टर्ड रोल। बहुत इजी रेसिपी है, चलिए देखते हैं। ब्रेड कस्टर्ड रोल बनाने के लिए मैंने ली है 4 ब्रेड्स। ये मिल्क ब्रेड है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। फिर मैंने यहाँ पर लिया है करीब 250 ml मिल्क। ये सिंपल मिल्क है जिसमें काफ़ी सारा फैट है। और ये कुछ थोड़ा सा मैंने करीब 1 टेबलस्पून मिल्क अलग से निकाल लिया है क्योंकि इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। मेरे पास में ये मैंगो जैम अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया है। इसकी जगह पर अगर आपके पास में कोई भी और चीज़ हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कोई मिक्स फ्रूट जैम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये लिया है करीब 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला कस्टर्ड है। ये लिए है बारीक कटी हुई पिस्ता, गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। और ये मैंने लिए करीब 1.5 टेबलस्पून शुगर। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें करते जाएंगे। दूध हमें 5 मिनट अच्छा गर्म करना है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इसमें हम जो शुगर हमने ली थी वो भी ऐड कर देते हैं। करेंगे अच्छे से मिक्स। मिल्क जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए इसे हमें इस तरह से चलाना है। अब फ्लेम को कम कर दें, तब तक हम ब्रेड रोल की तैयारी कर लेंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रेड की एजेस को कट कर देंगे। मैं इसे कट कर लेती हूँ, इस तरह से कट करके ये एजेस को अलग कर देंगे। बाकी सबको भी इसी तरह से कर लेंगे। तो ये ब्रेड के एजेस मैंने कट कर लिए हैं, जिस तरह से ये दिखाई दे रही हैं। और ये जो एजेस हैं ये वेस्ट नहीं है, इसको फेंकना नहीं है हमें, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि इससे आप क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब हमें क्या करना है, इन ब्रेड्स को धीरे धीरे थोड़ा सा बेलना है, थोड़ा सा रोल करना है, क्योंकि ऐसे अगर हम इसको रोल करने जाएंगे तो ये टूट जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा हम इसे फ्लैट कर लेंगे। ये सभी ब्रेड्स को मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जैम। आपके पास में जो भी जैम हो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लगाना चाहें, आप चाहे चॉकलेट लगाना तो आप चॉकलेट इस पर लगा सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। अब हम इस ब्रेड को रोल करते जाएंगे, इसके रोल्स तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और उसकी एजेस पे हम थोड़ा सा मिल्क लगा देंगे जिससे ये खुलेंगे नहीं। ये रोल्स बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। तो ये रोल्स तो हमारे तैयार हो गए हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड जो आप लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क ब्रेड ही लेना है। अगर आप सैंडविच ब्रेड लेंगे तो वो टूट जाएगी, उसके रोल्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। ये दूध देखिए अच्छा थिक हो चुका है।
इसको और थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे कि ये जो हमने बोल में अलग से थोड़ा सा दूध निकाल के रखा था, इसमें हम मिला देंगे कस्टर्ड पाउडर। इस बात का ध्यान रखना होता है कि कस्टर्ड पाउडर हमेशा आपको ठंडे दूध में ही मिक्स करना होता है। अगर आप डायरेक्टली कढ़ाई में दूध डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर तो उसके लम्स पड़ जाएंगे और फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कस्टर्ड पाउडर आपको ठंडे दूध में मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है कस्टर्ड पाउडर। और अब हम इसको डाल देंगे, जो मिल्क हमारा बॉईल हो रहा था उसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे। इस टाइम पे फ्लेम को हमें लो ही रखना है। देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है इसका। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे जिससे फटाफट ये पक जाए। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर चिपकता है तले में, तो लगातार कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में इसे चलाते रहें। बस 1 मिनट और चलाएंगे हम, ज़्यादा नहीं करना है इसे बॉईल, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी थिक हो चुका है। ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी और बहुत ही इजी भी लग ही रही होगी आपको। तो जब भी कोई घर में मेहमान आए और कुछ भी नहीं हो मीठा बनाने के लिए, तो फटाफट से ये रेसिपी को ट्राई करें। हम गैस को कर देंगे बंद। ये बहुत थिक हो चुका है। ये जो पिस्ता हमने कट करके रखा था, बारीक कटा हुआ था, इसको डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा बचा के रखेंगे, सारा नहीं डालेंगे। कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और अब ये जो कस्टर्ड है इसे हम अपने रोल्स के ऊपर डाल देंगे। कस्टर्ड डालने के बाद में तो ये और भी सुंदर लग रहा है। तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, फटाफट से इसको खाना है बस। लास्ट में हम इसको पिस्ता से और गार्निश कर देंगे, जिससे कि और ब्यूटीफुल हो जाएगी ये रेसिपी। बस इसको अब आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, क्योंकि ये ठंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर जब हो जाए, और फ्रिज में रख के खाएंगे तो उसके बाद तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वीडियो के बीच में मैंने आपको बोला था कि इसका लास्ट में मैं आपको यूज़ बताऊँगी। तो इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप पहले तो ग्राइंड कर लें, मिक्सर में आप इसको बिल्कुल बारीक कर लें, इसका पाउडर बना लें। उसके बाद में आप इसको तवे पे डाल दें, अच्छे से इसे रोस्ट कर लें जिससे थोड़े से कड़क हो जाएंगे, या फिर आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, इसको ग्रिल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे और वो बन जाएगा हमारा ब्रेड क्रम्ब, जो काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। बहुत सारी रेसिपी में हमें उसकी कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ऊपर से कोट करने के लिए वो काम आ जाएगा। और इसके अलावा ग्रेवी को थिक करने के लिए, जो सब्ज़ी वगैरह हम बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए भी इस पाउडर का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसको वेस्ट ना करें, इसको भी काम में लें, बहुत सारी चीज़ों में ये आपके काम आएगा। और इससे रिलेटेड में और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बताऊंगी, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। इसको फ्रिज से निकाल लिया है, काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया है। बस अब हमें एक ही काम करना है, इसको खाना है। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है ब्रेड, और अब इस तरह से आप इसे लेके खा सकते हैं।